अस्सलाम वालेकुम। आज ही आपका सवाल आया कि इस्लाह और तनकीद में क्या फ़र्क है? अच्छा सवाल था, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए। तो चलिए हम जानते हैं कि इस्लाह और तनकीद में क्या फ़र्क है। पहले बात करेंगे इस्लाह की और उसके बाद तनकीद की बात होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं फलाँ की इस्लाह कर रहा हूँ, फलाँ की इस्लाह कर रहा हूँ, वो इस्लाह नहीं होती है। जैसे कोई किसी को कह दिया कि फलाँ आदमी आपके बारे में ये बात कह रहा था, वो फलाँ का नाम लेकर अपने दिल का गुबार निकाल रहा होता है। वो इस्लाह नहीं कर रहा होता बल्कि अंदर ही अंदर मज़े ले रहा होता है। इस्लाह एक अलग चीज़ है। और एक आदमी ने कहा कि सच कड़वा होता है। सच कड़वा नहीं होता, सच तो बहुत मीठी चीज़ है। सच कड़वा नहीं होता है, सच बोलने का अंदाज़ कड़वा होता है। बहुत सारे लोग हैं सच के लिबास में अपनी ज़ाती दुश्मनी को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि सच कड़वा होता है, लेकिन वो अपनी बात, अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं और जब सामने वाले को बात बुरी लगती है, तो बस आसान कह देते हैं कि चलो ना कोई बात नहीं है, सच कड़वा होता है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हालाँकि ऐसी बात नहीं है, वही बात अगर सही तरीके से कही जाती, तो वो बात दिल पर असर करती। अब चलते हैं इस्लाह की तरफ। इस्लाह और तनकीद दोनों का ताल्लुक किसी खामी, गलती या खराबी को दूर करने से है, लेकिन उनके मकसद, तरीक़ाकार, रवैया और नतीजा में बुनियादी फ़र्क है। पहले बात करें इस्लाह की। किसी शख्स, मुआशरे, निज़ाम या काम में मौजूद खराबी को दूर करके उसे बेहतर बनाना, ये तामीरी अमल है। इसका मकसद बेहतरी और दुरुस्ती है। ये इस्लाह की बात हुई। मैं आगे फिर वाज़ेह करूँगा, अभी सिर्फ़ सुन लें आप लोग। तनकीद कहते हैं किसी बात, काम या शख्स के नक़ाइस, कमज़ोरियों या गलतियों की निशानदेही करना। ये तज्ज़ियाती अमल है जो मुस्बत या मनफ़ी दोनों हो सकता है। अब फ़र्क की तफ़सील देख लें। तनकीद क्या है? गलती की निशानदेही तनकीद करती है, जबकि इस्लाह उस गलती को दूर करने की कोशिश करती है। तनकीद सिर्फ़ नुक्स बताती है, इस्लाह नुक्श और हल दोनों पेश करती है। तनकीद लफ्ज़ों में होती है, इस्लाह अमल में ज़ाहिर होती है। तनकीद तनकीदी सोच पैदा करती है और इस्लाह तामीर करती है। जैसे मिसाल यहाँ देख लें, तनकीद आपकी तहरीर में ज़बान की बहुत सी गलतियाँ हैं, ये तनकीद है। इसकी इस्लाह क्या हो सकती है? अगर इस्लाह में चले तो आपकी तहरीर में ज़बान की गलतियाँ हैं, यहाँ ये जुमला इस तरह बेहतर होगा और इन अल्फाज को दुरुस्त कर ले। तनकीद हुकूमत की पॉलिसी नाकाम है। किसी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी नाकाम है, ये तनकीद है। इस्लाह कहते हैं हुकूमत की पॉलिसी में ये खामियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए ये तजावीज़ हैं। अब इस्लामी अदबी तनाजुर में देखें, इस्लाह कुरान और हदीस में इस्लाह का लफ्ज़ बहुत अहमियत रखता है। जैसे इस्लाह बैनुन्नास, लोगों के दरमियान सुलह करवाना, ये अखलाकी, समाजी और ज़ाती बेहतरी का नाम है। जबकि तनकीद अदब और सहाफ़त में तनकीद, फ़नून लतीफ़ा, अदब और सियासत का अहम हिस्सा है। मसलन अदबी तनकीद, अच्छी तनकीद तामीरी होती है, बुरी तनकीद सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशी। अब मेरी तरफ से समझ लें, तनकीद किसको कहते हैं और इस्लाह किसको कहते हैं। इस्लाह में हम जिसकी इस्लाह करने जा रहे हैं, हमको उससे मोहब्बत होगी, हमको उससे कोई न कोई लगाव होगा, हमें उससे कोई न कोई क़ल्बी अ, लगाव होगा, तभी हम उसकी इस्लाह करना चाहेंगे। इस्लाह अपनों की होती है और जब इस्लाह अपनों की होती है, तो लहज़ा भी बड़ा प्यारा होता है, कहने का कोई मकसद होता है और उसके ज़हन में बात होती है कि हम सामने वाले को इस तरह मतलब संवार दें कि वो बेहतर बन सके। ये इस्लाह का काम होता है। इस्लाह जब किसी की जाती है ना, तब उसमें ल लहज़ों को, अपने लहज़े का ख़्याल रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि लहज़ा उसको बुरा लग जाए। क्योंकि याद रखें, अगर आपका लहज़ा या फिर हमारा लहज़ा बुरा रहा, फिर इस्लाह कभी नहीं होगी। हमने एक बच्चे को देखा, बच्चे से कहा है, "बाबू इधर आ जाओ, ये काम करो।" बच्चे ने ये काम कर लिया,
لیکن اگر اسی کو اگر ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ خوف سے ایسا کر لے، لیکن وہ دل سے نہیں کرے گا، تو کام کا نتیجہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو اصلاح میں محبت شامل ہے، تنقید میں محبت شامل نہیں ہے۔ تنقید کسی کی بھی کی جا سکتی ہے، اصلاح اپنوں کی جاتی ہے۔ تنقید میں دوسروں کی کمی نکالنا مقصد ہوتا ہے، تنقید میں دوسروں کو کمتر دکھانا مقصد ہوتا ہے، تنقید میں ہمیشہ یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم اس کی کمی نکالیں۔ اصلاح میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بار ایک آدمی مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے لگا۔ وہ نماز میں غلطیاں کر جا رہا تھا۔ امام حسن، امام حسین وہیں تھے، اسی مسجد میں تھے۔ جب امام حسن نے دیکھا کہ یہ آدمی تو غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، میں جب یہ غلطی کروں گا تو تم مجھے ٹوکو گے، اور اس کے بعد اور بہت کچھ سمجھایا۔ وہ آدمی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا، دیکھا کہ ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے، تو دوسرا بچہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ غلط نماز پڑھ رہے ہو، یہ طریقہ ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ تو پھر درست طریقہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ تب اس نے کہا کہ میرے نانا جان نے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ بتایا ہے اور تم اس طرح نماز پڑھ رہے ہو۔ یہ بات اس آدمی کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ بچہ اصلاح کر رہا ہے، سیدھے کہہ نہیں رہا ہے، یہ اصلاح کا طریقہ تھا۔ خیر یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ آج ہم کس کی اصلاح کر رہے ہیں؟ آج ہم دوسروں میں کمی اگر کہیں دیکھیں گے، اگر کہیں 10 اچھائیاں ہیں، کسی کی نظر وہاں نہیں جاتی ہے، ایک کمی اگر کہیں آپ میں ہو جائے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت علی نے کہا تھا کہ لوگوں کی فطرت، کچھ لوگوں کی فطرت ایسی ہے جو اچھی جگہوں کو چھوڑ کر ہمیشہ گندی جگہ پر بیٹھتے ہیں، یعنی ان کی فطرت مکھیوں کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اصلاح کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور اصلاح کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اصلاح کرنے والے کا لہجہ تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے، کیونکہ ہر انسان کا مزاج ہوتا ہے، تو وہ اصلاح کر رہا ہے، اس کا جذبہ نیک ہے، تو ایسے انسانوں کی قدر کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ایسے ایسے انسان ابھی ہیں جو ہمیں ہماری غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ اصلاح سر عام نہیں ہوتی، تنقید سر عام ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔